हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम आप लोगों के अलंकार की क्लास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, तो हमने आप लोगों को अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार दे दिया था। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की क्लास हमने आप लोगों को दे दी थी। आगे चलते हैं किधर, अतिशयोक्ति अलंकार की ओर। किधर चलेंगे मेरे दोस्त? अतिशयोक्ति अलंकार। आपका जो अलंकार मिलेगा उस अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए देख लेते हैं। आपका जो अतिशयोक्ति अलंकार, कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थालंकार का आपको जो अगला पार्ट पढ़ा रहे हैं, आज का टॉपिक है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार रहेगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए देखते हैं, पहले इसका अर्थ समझते हैं। किसका? तो अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होगा, तो इसके अर्थ को देखते हैं। किसको देखेंगे? अर्थ को। अतिशयोक्ति अलंकार का अर्थ जो होता है, किसी भी बात को अधिकता से क्या करना? प्रस्तुत करना। किसी भी बात को अधिकता से क्या करना मेरे दोस्त? प्रस्तुत करना। चलिए देख लेते हैं। किसी भी बात को क्या करना? अधिकता से प्रस्तुत करना या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। कैसे प्रस्तुत करना? देखिए, किसी भी बात को अधिकता या बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। किसी भी बात को अधिकता के साथ या अधिकता से या बढ़ा चढ़ाकर क्या करना? प्रस्तुत करना। मतलब बात छोटी सा, और उस छोटी सी बात का वर्णन आप कैसे कर दिए? बढ़ा चढ़ाकर कर दिए। गजब गजब। मतलब किसी भी बात को क्या करना? छोटी सी बात को बड़ा कर देना, वो क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अति मतलब अधिकता से, शयोक्ति मतलब अतिशयोक्ति। उसको देख लेते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? अति धन उक्ति बन जाएगा का? अतिशयोक्ति। ठीक है, अति धन उक्ति बराबर बन जाएगा अतिशयोक्ति। आगे देखिए, यह अति मतलब किसी भी बात को अधिकता के साथ। किसके साथ? अधिकता से। ठीक है, अति मतलब अधिकता, उक्ति मतलब कहा गया कथन। कहा गया कथन, अर्थात ऐसा कथन जो अधिकता के साथ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। ऐसा कथन जो अधिकता के साथ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। चलिए, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या देखेंगे? परिभाषा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का परिभाषा। क्या देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की? इसका परिभाषा, इसका परिभाषा क्या है, इसको देखते हैं। किस अलंकार का? अतिशयोक्ति अलंकार का। आज जो पढ़ रहे हैं उसका क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार का जो परिभाषा है, देखिए, इंक नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए देखिए, इसकी परिभाषा जो है, जहां पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए।
वर्णन किया जाए वहां पर अति सयोक्ति अलंकार होता है। अब हमको बताइए, हमने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था क्या, देखिए जहां पर किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाए, वर्णन किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, वह बात कोई छोटी सी बात बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब हमने बताया था कि जहां पर किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या स्थान से या किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमेय। जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। तो देखिए व्यक्ति वस्तु या स्थान यह क्या हो जाएगा, उपमेय होगा। क्या होगा, उपमेय होगा। तो अब आपको एक अलग परिभाषा हम प्रस्तुत करते हैं। देखिए यह तो आपकी पहली परिभाषा है, दूसरी परिभाषा हम क्या करेंगे, अब प्रस्तुत करेंगे। परिभाषा बहुत लिखने से मतलब नहीं है मेरे दोस्त, उसको समझने से मतलब है। अब दूसरी परिभाषा बन जाएगी कि जब किसी स्थान पर या जहां पर, जब कहीं भी जब कहीं भी उपमेय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे देखिए, हमने कुछ नहीं किया भैया। देखिए कुछ मेरे दोस्त हमने किया ही नहीं है, हमने आप लोगों को बतिया को सरल कर दिया। देखिए पहला बार बताएं कि जहां पर किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का बढ़ा चढ़ाकर का किया जाए, वर्णन किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसे वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर क्या किया जाए, वर्णन किया जाए। किसका वर्णन किया जाए, तो व्यक्ति का किया जाए या वस्तु का किया जाए या स्थान का किया जाए। उसी बतिया को हम एक शब्द में यदि लिखें तो उपमेय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उपमेय। तो वही हम अगला वाला परिभाषा में कर दिए कि जब कभी भी उपमेय का वर्णन क्या किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए आशा करता हूं यह समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मैं स्लाइड करता हूं, इसको इरेज करूंगा और इरेज करने के बाद मैं आप लोगों को उदाहरण देने का प्रयास करूंगा। उदाहरण के साथ आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। परिभाषा एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जब कभी भी उपमेय का वर्णन का किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर किया जाए। किसका वर्णन, उपमेय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, या व्यक्ति वस्तु स्थान का वर्णन कैसा किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए तो जल्दी से मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने का काम करूंगा और इसके बाद आप लोगों को उदाहरण देता हूं। चलिए आपको जो उदाहरण दे रहा हूं, एक उदाहरण तो बहुत पुराना चला रहा है उसको भी बता देता हूं, और एक उदाहरण नया उसको भी बता देता हूं। उदाहरण में आपको क्या है, उदाहरण में आपको दो उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। दो उदाहरण दूंगा, उसमें आप लोग समझ में आएंगे। पहला वाला
पुराना वाला उदाहरण है, इसी से शुरुआत करते हैं। पुराने से नई पीढ़ी में आएंगे। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सगरी लंका सगरी लंका जल गई। सगरी लंका जल गई। गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, यह आपका जो उदाहरण कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, मतलब हमको पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगाएं और पूरे लंका को क्या कर दी, जला दी। लेकिन यहाँ पर कवि गजब की कल्पना किया है। कल्पना करके कवि लिख दिया है। कैसे लिखा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, मतलब जो कपि हैं, वंदर यानी हनुमान जी हैं, उनके पूंछ में आग नहीं लगी, आग नहीं लग पाई। और क्या की, सगरी लंका जल गई, यानी पूरी लंका भी क्या हो गई, जल गई। गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब क्या होता है, राक्षस। तो सभी निशाचर क्या हो गए, भाग गए। लेकिन पौराणिक कथाओं में हमको क्या बताया जाता है मेरे दोस्त, पौराणिक कथाओं में हमको क्या बताया जाता है, तो पौराणिक कथाओं में हम लोगों को बताया जाता है क्या, पौराणिक कथाओं में जो बताया जाता है उसमें कहा जाता है कि हनुमान जी अपने पूंछ में आग लगाएं और कूद कर यहाँ से वहां पर क्या कर दिए, पूरा किसको, सोने की लंका को क्या कर दिए, जला दिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी उससे आगे कल्पना कर लिया है। कभी जो कल्पना किया है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई क्या, आग, मतलब उनके पूंछ में आग नहीं लग पाई। किसके पूंछ में, हनुमान जी के पूंछ में, उनके पूंछ में आग नहीं लग पाई। और क्या हुआ, आगे बता रहा है कि सगरी लंका, पूरी लंका क्या हो गई, जल गई, जलकर राख हो गई। और क्या हो गई, गए मतलब चले गए, निशाचर मतलब निशाचर मतलब राक्षस, भाग मतलब भाग, यानी सभी निशाचर का हो गए, भाग गए। तो यहाँ पर देखिए किसका, हनुमान जी का, किसका, हनुमान जी का, किसका मेरे दोस्त, यहाँ पर हनुमान जी का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। मतलब हमको ये बताइए, हनुमान जी का, हनुमान का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। कैसे कि उनके पूंछ में आग नहीं लग पाई। सोचिए, उनके पूंछ में आग नहीं लग पाई है और सभी लोग क्या कर गए हैं भैया, लंका भी क्या हो गई है, जल गई है। लंका क्या हो गई है, जल गई है। और सभी जो निशाचर यानी राक्षस हैं, वो सभी राक्षस भी क्या हो गए हैं, भाग गए हैं। क्या हो गए हैं, भाग गए। तो ऐसा कभी आपको वर्णन मिलेगा तो आप लोग क्या जानिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार रहेगा, अतिशयोक्ति अलंकार रहेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम अगला उदाहरण आप लोगों को देने जा रहे हैं। वह भी उदाहरण हनुमान जी से ही संबंधित है, लेकिन उसका वर्णन अशोक वाटिका का है। यह अशोक वाटिका का वर्णन नहीं है। जो हम अब देने जा रहे हैं वह वाला वर्णन आपको कहाँ का मिलेगा, अशोक वाटिका का मिलेगा। यहाँ पर किसका वर्णन है, तो माता सीता है और उनके सेवक हैं। अगला वाला उदाहरण है, अब जीवन की है कपि आस न कोई।
अब जीवन की है कपि आस न कोई। अब जीवन की है कपि आस न कोई, मतलब जीवन का अब कोई भी आशा या आश्रय नहीं है। अगला वाला क्या मिलेगा आपको, कनगुरिया कनगुरिया की मुंदरी 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 कंगन होई। कनगुरिया की मुंदरी कंगन होई। इसमें माता सीता है, किसका वर्णन है, माता सीता का वर्णन है। माता सीता के पास भगवान के सेवक कपि यानी बंदर महाराज, अब कौन है तो हनुमान जी। यहाँ पर भी किसका वर्णन किया गया है, हनुमान जी का वर्णन है। किसका वर्णन है, हनुमान का वर्णन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें बताया गया है कि अब जीवन की है कपि आसन कोई। माता सीता कह रही है कि हे कपि महाराज बंदर, कौन, बंदर हनुमान जी, अब जीवन की है कपि आसन कोई, मतलब इस जीवन का राम से बिछड़ गई हैं, राम के विरह का दुख सता रहा है, और राम के विरह के दुख के साथ वहां पर अत्याचार जो उनके साथ किया जा रहा है उसका वर्णन करते हुए या उसको बताते हुए यह इतना वर्णन कर दी माता सीता, बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दी कि यह पंक्ति उनकी अतिशोक्ति अलंकार में बदल गई। कहां पर बदल गई, अतिशोक्ति अलंकार में बदल गई। अब अपने जीवन को बताते हुए